का वन है, उस वन के अंदर बड़े मीठे मीठे ताल के फल हैं। उन ताल के फलों को हम खाना चाहते हैं। तो बलराम जी ने कहा, किसने मना किया, पाओ। कहा कैसे खाएं? वहां पर एक गधा रहता है, वहां पर एक गधा रहता है। जो कोई भी उस वन में प्रवेश करता है वो जीवित वापस नहीं आता। वो गधा उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। बलराम जी ने कहा, फल खाने हम खिला देंगे। बलराम जी ने उस ताल वन में प्रवेश किया और जैसे ही उन वृक्षों को हिलाया तो ताल के फल नीचे गिरने लग गए। और जैसे ही उस धेनु का सुर को उन ताल के फलों की आवाज सुनाई दी तो वो धेनु का सुर बलराम जी के ऊपर आक्रमण करता है। उसने दुलत्ती मारी बलराम जी को, तो बलराम जी उछल करके दूर गिर गए। फिर बलराम जी महाराज खड़े हुए और बलराम जी महाराज ने उसके साथ युद्ध किया। और जैसे उसने फिर से दुलत्ती मारी तो बलराम जी ने उसके दोनों लातों को पकड़ लिया और पकड़ करके आकाश में जोर जोर से घुमाया। सो उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसे वृक्षों के ऊपर दे मारा। वृक्ष एक के साथ दूसरा सटता हुआ वृक्ष नीचे गिरने लगा। और जब वृक्ष नीचे गिरे तो महाराज ताल के जो फल थे वो फल नीचे गिरने लग गए। और भगवान बलराम जी ने आज सभी बालकों को वो ताल के मीठे फल खिला करके उनकी मन की इच्छा को पूरा किया है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। धेनुकासुर का वध किया। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन भगवान ने गेंद खेली अटल वन के ऊपर, अटला चुंगी पर। तो वो गेंद उड़ करके कहाँ चली गई? जमुना जी के अंदर चली गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के सभी गोप बालकों को लेकर के जमुना जी के तट पर आए। देखा तो वो जो गेंद थी वो उस काली दह के अंदर प्रवेश कर गई थी। भगवान ने कहा, मैं गेंद को बाहर लेकर के आऊंगा। तो सबने समझाया, बोले इसके अंदर एक काला नाग रहता है, वो बड़ा विषैला है, वो तुम्हें समाप्त कर देगा, उसका विष बड़ा विषैला है। देखो हमारी गैयाएं भी आजकल उस विष के कारण इस जमुना जी का जल का पान कर करके मर रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। तुम इसके अंदर मत जाओ। किंतु भगवान उस काली देह में प्रवेश कर गए। भगवान नाग लोक को चले गए। काली नाग की जो रानियां थी उन्होंने भगवान को रोका। भगवान नहीं रुके। भगवान ने कहा, जाऊंगा तो गेंद को लेकर के जाऊंगा। कहा, हमारे स्वामी तुम्हें समाप्त कर देंगे, हमारे स्वामी को तुम नहीं जानते। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे स्वामी यदि सामने आएंगे तो हम उन्हें समझा लेंगे, पर हम अपनी सामग्री को लेकर के जाएंगे। पहले कार्तिक के अंदर माताएं गाया करती थी, कौन देशन से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है, ऐसा सब गाया करती थी। आजकल तो कार्तिक के महीने में माताएं दिखाई नहीं पड़ती। कार्तिक के महीने ये सब लीलाएं गाया करती थी। क्या था, ऐसा कुछ गाया करते थे ना पहले। कौन देशन से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है। और वो फिर कृष्ण उत्तर देते थे कि यशोमती मेरी माएँ हैं, ऐसे करके वो सब गाती थी माताएं। छोटे छोटे होते थे तो माता के मुख से सुनते थे। आजकल तो वो सब बंद हो गया, कोई गाता ही नहीं है। पहले माताएं कार्तिक में पंच भिखु किया करती थी। क्या क्या बोलती थी? चार चक्कर चार मुक्कर, ऐसा कुछ बोलती थी। वो चक्कर में पड़ गई, अब कोई नहीं करती।